प्रेम की बात आने पर सबसे पहले श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का उदाहरण आता है। उनके प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की उपमा की जाती है। राधा श्री कृष्ण के बचपन में उनका प्यार बहुत गहरा था। जब श्री कृष्ण 8 साल के थे, उन्होंने प्रेम की महत्वपूर्ण अनुभूति की। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं, तो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। राधा ने श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थे और वह अपने मन में प्रेम की यादें सदैव संजीवनी बनाए रखी। इस तरीके से उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 2 चीजें थी जिन्हें वे सबसे अधिक पसंद करते थे। ये 2 चीजें भी एक दूसरे से गहरे रिश्ते में थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन थी जो राधा को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा पास में रखते थे। हालांकि श्री कृष्ण और राधा का मिलन संभव नहीं था, लेकिन उनकी बांसुरी ने उन्हें हमेशा एकजुट बनाए रखा। श्री कृष्ण की चित्रणों में एक आम बात होती है, वह अपनी बांसुरी के साथ दिखते हैं, जिससे व्यक्त होता है कि वह राधा के प्रति अपने प्रेम का प्रतीक है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रथम अलग होने का समय वह था जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा बुलाया था। इस खबर से वृंदावन के लोग बहुत दुखी हुए थे। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने राधा से मिलकर विदाई ली। राधा, जिन्हें कृष्ण के मन की हर बात पता थी, उनके सात्विक विचार को जानती थी। कृष्ण ने उनसे अलविदा कहकर उनसे दूर हो गए, जैसे वे मथुरा की यात्रा पर जा रहे थे। कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन वापस नहीं आए। उनकी शादी रुक्मिणी से हो गई और राधा ने भी उनको खो दिया। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत प्रयास किए। रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी के खिलाफ उठकर श्री कृष्ण से विवाह के लिए लड़ाई की। वह भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी और उन्होंने एक प्रेम पत्र के जरिए श्री कृष्ण से कहा कि वह आकर उन्हें साथ ले जाए। क्रिया के बाद कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनके साथ शादी कर ली। कृष्ण वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। जब राधा और कृष्ण आखिरी बार मिले थे, तो राधा ने कृष्ण से कहा कि यदि वे दूर चले जा रहे हैं, तो भी उनका मन सदैव कृष्ण के साथ रहेगा। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस और अन्य राक्षसों को मारने का काम किया। इसके बाद जनता की सुरक्षा के लिए कृष्ण द्वारका गए और वह द्वारकाधीश के रूप में प्रसिद्ध हुए। कृष्ण वृंदावन से जब बाहर निकले, तो राधा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी शादी एक यादव के साथ हो गई थी। राधा ने अपने पति के साथ सभी रस्में पूरी की और उन्होंने बूढ़े होने के बावजूद भी उनका मन कृष्ण के प्रति समर्पित रहा। राधा ने अपने पति के रूप में अपने सभी कार्यों को पूरा किया। वहीं श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्यों का पालन किया। राधा ने सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया और फिर अंत में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने गई। वह द्वारका पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण की शादियों के बारे में सुना, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। कृष्ण ने राधा को देखकर अत्यंत प्रसन्नता भासित की। उन्होंने एक दूसरे से संकेतों में बातें की और उनकी लंबी बातचीत हुई। राधा को द्वारका में किसी ने नहीं पहचाना। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में स्थानांतरित किया।
राधा दिन भर महल में रहती थी और महल के कार्यों का ध्यान रखती थी। वह हर अवसर पर कृष्ण से मिलने का संयम बनाती थी। हालांकि महल में रहकर राधा का आध्यात्मिक जुड़ाव पहले की तरह नहीं था, इसलिए वह निर्णय किया कि उसे महल को छोड़कर जाना चाहिए। उन्होंने यह सोचते हुए कि वह दूसरी बार गहरा आत्मीय संबंध बना सकेंगी। राधा को यह नहीं पता था कि उसका गंतव्य कहाँ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को यह जानने का अवसर मिला। समय के साथ राधा की स्थिति दिन पर दिन कमजोर हो गई थी और वह अकेली महसूस करने लगी थी। आखिरकार उसे भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता हो गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण खुद ही उनके पास आए। कृष्ण ने राधा से बात की और उनसे कुछ विशेष चीजें मांगी, परंतु राधा ने उनकी इच्छा को खारिज कर दिया। कुछ समय बाद कृष्ण ने पुनः अनुरोध किया और राधा से कहा कि उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना है, इससे पहले वे उसे और कुछ मांगेंगे। राधा ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा कि वह बांसुरी के साथ कृष्ण को सुनना चाहती है। कृष्ण ने बांसुरी पकड़ी और उसमें अत्यंत मनमोहक धुन बजाने लगे। इसी तरीके से कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा का मन कृष्ण में पूरी तरह से समा नहीं गया। बांसुरी की आवाज सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने आत्मा को कृष्ण में मिला दिया। हालांकि भगवान कृष्ण को अपने प्रेम का अमर ज्ञान था, वे राधा की मृत्यु को सहन नहीं सके। कृष्ण ने उनके प्रेम के प्रतीक रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से कृष्ण ने कभी भी बांसुरी या किसी अन्य वादक यंत्र का उपयोग नहीं किया। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब नारायण ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया, तो माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ रह सके। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सकें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं।